लाइफ में सक्सेस पाना, बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंचना, ये सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इसके लिए हम दिन रात कोशिश भी करते रहते हैं। नई नई चीज़ों को सीखते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में अपनाते भी हैं, क्योंकि आखिर चाहिए तो हमें वो सक्सेस ही जिसे हम खुद की नज़र में, लोगों की नज़र में अपनी रिस्पेक्ट बना कर रख पाएँ। लेकिन आज हम आपको बता दें कि लाइफ में जितना सब चीज़ों को सीखना, उन्हें करते रहना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी कुछ कामों को मना करना या फिर कहें ना कहना भी ज़रूरी होता है। तभी आप अपनी सक्सेस के टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। फिर वो सक्सेस चाहे आपकी पर्सनल सक्सेस हो या फिर प्रोफेशनल, दोनों को बनाए रखने के लिए हमारा कुछ चीज़ों को, बातों को मना करना या फिर कहें ना कहना भी ज़रूरी होता है। हम हमेशा लाइफ में टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट जैसी बातें करते रहते हैं, लेकिन ये सब बेकार है अगर आप किसी को अच्छे तरीके से बिना उसके बुरा माने उसे ना कहना नहीं सीख लेते। आपको ना कहना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी को किसी बेकार सी चीज़ों के लिए हाँ करते हैं, तब आप उसी समय आप अपनी किसी ज़रूरी काम को भी पीछे कर देते हैं। कई बार हम अपने रिश्तों को ख़राब होने से बचाने के लिए ना नहीं कर पाते, फिर भले ही हमें उस काम को हाँ करने का नतीजा अपने किसी बड़े नुकसान से ही क्यों ना भरना पड़े। इसीलिए आज के हम इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जिनको अपनाकर आपके लिए किसी को भी ना कहना मुश्किल नहीं लगेगा। और यकीन माने, ये तरीके आपके उनके साथ के रिश्तों को भी ख़राब नहीं होने देंगे, बल्कि ऐसा करके आप उनकी नज़र में अपनी वैल्यू को और भी बढ़ा देंगे। किसी को पोलाइटली ना कहने के लिए हमारी पहली टिप आती है क्रिएट बॉन्डिंग। हमारे लिए ना कहना तभी मुश्किल होता है अगर हम सामने वाले को अच्छे से जानते पहचानते नहीं हैं। यानी कि जब आपको ये पता होगा कि अगर मैं सामने वाले को क्लियर रीज़न दे दूंगा तो वो मेरी बातों को भी समझेगा। आपको उसे ये समझाना पड़ेगा कि अगर आपने उसके किसी काम को, किसी बात को मना किया है, तो इसका मतलब आपने सिर्फ उसके किसी काम को मना किया है, ना कि अपने और उसके बीच के रिलेशन को। यानी कि आपको उसे ये समझाना है कि आपके बिज़ी होने का कोई रीज़न है जिसके चलते आप उसे ना कह रहे हैं, और सिर्फ इस बात के चलते आपके और उसके बीच का रिलेशन कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए और ना ही आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अगर आप उसे ये बात अच्छे से समझा देते हैं तो आपके ना कहने से भी आपके और उसके बीच का रिलेशन ख़राब नहीं होता। हमारे किसी को ना कहने के लिए दूसरी टिप आती है यूज़ राइट वर्ड्स। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो किसी को ना शब्द का इस्तेमाल किए बिना भी अपनी बातों को दूसरों को समझा देते हैं। यानी कि किसी काम को मना करने के लिए वो साफ साफ ना भी नहीं करते और उस काम के लिए मना भी कर देते हैं। जैसे उनका ये कहना कि मैं आपका ये काम करना तो चाहता हूँ, लेकिन पहले से मेरा जो काम चल रहा है उसके ख़त्म होने के बाद, या फिर मैं पहले ही ये टाइम किसी और को मिलने के लिए या किसी और काम के लिए दे चुका हूँ। जब आप किसी बात के लिए इस तरीके से ना कहेंगे तो यकीन माने सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और वो आपकी बातों को भी समझेगा। हमारी तीसरी टिप आती है एक्सेप्ट द सिचुएशन। आपको अपने आप को ये बात ज़रूर समझानी चाहिए कि भले ही आप किसी न किसी बहाने से सामने वाले को मना कर रहेंगे, तो पहली बार तो उसे बुरा लगना तय ही है। भले ही थोड़े टाइम के बाद वो आपकी सिचुएशन को समझकर आपको अच्छे से समझ जाए, लेकिन उस समय जब आप उसको उसके किसी काम के लिए मना कर रहे होते हैं, उस टाइम तो उनको बुरा लगना ही है। इस बात को आप ज़्यादा दिल से ना लगाएं, क्योंकि धीरे धीरे जब वो आपको समझ जाएंगे तब वो यही कहेंगे कि आप अपने कामों के लिए बहुत ही पंक्चुअल और लॉयल हैं, और आपकी ये क्वालिटी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाने का काम करेगी, ना कि उसे कम करने का। हमारी चौथी टिप आती है सेट योर प्रायोरिटीज़। किसी को भी हाँ या ना बोलने से पहले अपनी खुद की लाइफ की प्रेफरेंस को फोकस करें। दूसरों की हेल्प करना, उनके काम आना अच्छी बात है, लेकिन उसकी कॉस्ट आपका खुद का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिना ये सोचे कि मैं सामने वाले के जिस काम के लिए हाँ कर रहा हूँ वो मेरे अपने काम को डिले तो नहीं कर देगा, ये बात भी ज़रूर सोचें। इसीलिए दूसरों के किसी भी काम को हाँ कहने से पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को ही समझें, उसे सोचें, उसके अकॉर्डिंग ही उसे हाँ या ना करें। हमारी किसी को ना कहने के लिए 5वीं टिप आती है डोंट लाई टू योरसेल्फ। यानी कि कभी भी
खुद से झूठ मत बोलिए। कई बार हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम जिस बात के लिए किसी को हाँ बोल रहे हैं वो हमसे भी नहीं हो पाएगी, लेकिन मना ना कर पाने के कारण या फिर खुद को परफेक्ट दिखाने के चलते हम उस काम के लिए भी सामने वाले को हाँ बोल देते हैं। इसे पूरा ना कर पाने के बारे में हम भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये आपकी इमेज को अच्छा नहीं बल्कि खराब दिखाने का काम करता है। आपका सच बोलना और स्टार्टिंग में ही उस बात को मना कर देना आपको साफ दिल का सुलझा हुआ इंसान दिखाने के लिए काफ़ी होता है, और आपका सच्चा होकर उस काम को मना कर देना ही आपकी वैल्यू को बढ़ाने का कारण बनता है। इसीलिए किसी को हाँ बोलने से पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। आप इन 5 टिप्स को फॉलो करके किसी को बिना हर्ट करे अपनी ना के लिए भी कन्विंस कर सकते हैं। इसीलिए लाइफ में ना कहना भी सीखिए। ये आपको लाइफ की सक्सेस दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। हमारी बताई हुई इन 5 बातों में से आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।